Johar everyone, welcome to my channel कासू संता व्लॉग एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग जीन्स हाई नेक और उसके ऊपर एक और स्वेटर क्योंकि दिल्ली में अभी ठंड खत्म नहीं हुई है यार। और मेकअप की बात करूँ तो आज मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है। भर भर के मैंने सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है क्योंकि आपको हिंट तो मिल ही गया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो जहाँ जा रही हूँ तो वहाँ पे तो सन बाथ लेने के लिए जा रही हूँ, तो इसलिए मेकअप का कोई काम नहीं है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ मेरी कजन्स भी मुझे ज्वाइन करेंगी, एक तो ऑन द वे है। और देखो आपसे बात करते करते मेरी कजन भी पहुंच गई देख के आप समझ गए होंगे, यस हम जा रहे हैं दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक स्पॉट सुंदर नर्सरी पार्क, जहाँ के लिए हम ये थोड़ा सा फूड एंड मैट लेके जा रहे हैं। और मॉर्निंग में हमें 11 o'clock तक पहुंचना था बट हम बिफोर 11 o'clock पहुंच गए थे। सो मॉर्निंग का टाइम था तो इसलिए ज़्यादा रश नहीं मिला मुझे। सो मेरे साथ तो ये एक कज़न है, एक और हमें ज्वाइन करेगी। सो मैंने और मेरी कज़न्स ने अपने लिए तो टिकट ले ली। सो चलो अगर टिकट की बात करूँ तो यहाँ पे म्यूजियम, हुमायूं टॉम एंड पार्क तीनों के अलग अलग टिकट है। म्यूजियम 50 रुपीज़, हुमायूं टॉम 40 एंड पार्क 50 रुपीज़। एंड इफ यू वांट टू विजिट ऑल थ्री साइट्स सो यू हैव टू पे 150 रुपीज़। एंड जैसे ही हम अंदर गए वहाँ पे एक घुसते हमें ये कैफेज वगैरह दिखे जो कि हम करेंगे एक्सप्लोर लेकिन थोड़ी देर बाद। और एंट्री सुंदर नर्सरी पार्क देखने के लिए वहाँ से करनी पड़ेगी, यहीं पे आपका टिकट देखा जाएगा। लेकिन कैफे के लिए पूरा फ्री है, कोई आपको एंट्री टिकट्स वगैरह कुछ नहीं देना है। आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट गर्ल्स डे आउट बिकॉज हमारा इतना टाइम से हो रहा था कि कुछ ऐसा प्लानिंग हो बट हो नहीं पाता था। बट फाइनली हमने अपना ये प्लान एग्जीक्यूट कर लिया। सो ये सारा हमारा प्री प्लान था कि बस हमें फूड लेके आना है, मैट लेके आना है, जो भी अपने घर से थोड़ा थोड़ा मोड़ा लेके आएंगे। सो और खूब गर्ल्स डे आउट इंजॉय करेंगे अपना। सो 2-3 कजन्स और थी जो लास्ट मोमेंट में उनका मना हो गया, बट हाँ एक और आने वाली है। सो जैसे ही आप एंट्री करोगे यहाँ पे आपको ये टॉम दिखने को मिलेगा। और मॉर्निंग का टाइम था इसलिए ज़्यादा रश नहीं मिला। और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे हर कोई अपने साथ मैट, फूड वगैरह लाया है, म्यूजिक्स वगैरह, गेम्स वगैरह लेके आते हैं। अभी विंटर है तो दिल्ली का टेम्परेचर लो ही रहता है, तो आए दिन यहाँ पे अभी फ्री कॉन्सर्ट होते रहते हैं। जैसे रिसेंट ही जनवरी मंथ में एक कैंडल नाइट ओपन एयर हंस जमीर का एक म्यूजिक कॉन्सर्ट, लाइव म्यूजिक शो हुआ था। वो मैंने अटेंड तो नहीं किया बट मुझे पता था। एंड ये देखो यहाँ पे मेरी सिस्टर को ये काम मिल गया। यहाँ पे ऐसे ही कपल्स वगैरह आते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं रैंडमली और चलो पिक्चर्स क्लिक करते हैं, जो हम भी करते हैं। और इस साइड देखोगे तो यहाँ पे ये जेंजी अपना रील्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। सो हम ज़्यादा अंदर अभी नहीं गए थे क्योंकि हम अपनी कज़न का वेट कर रहे थे। वो एक और थी जो कह रही थी कि बस पहुँचने वाली हो, तो इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, तो पहले थोड़ी देर यहाँ वेट कर लेते हैं। द व्यू बिहाइंड अस कितना प्यारा, कितना कलरफुल लग रहा है। मतलब अभी पूरी दिल्ली ना सिर्फ कलरफुल फ्लावर से ही भरा होगा। और इसी टाइम में स्पेशली पब्लिक के लिए राष्ट्रपति भवन एंड ट्यूलिप गार्डन स्पेशली खोल दिया जाता है कुछ टाइम के लिए ताकि लोग भी इंजॉय करें। ये वो ओपन थिएटर है जहाँ पे आए दिन फ्री कॉन्सर्ट होते रहते हैं। जैसे रिसेंटली कैंडल लाइट ओपन ईयर हंस जमीर का हुआ था, इट वाज अ लाइव म्यूजिक। सो लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। आगे वाले डेज में और भी ऐसे कॉन्सर्ट होने वाले हैं। सो मैं तो ऐसे अटेंड नहीं करती हूँ बट ये ऐसे वीडियोज़ वगैरह मैं देखती हूँ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो ऐसे ही सुंदर नगरी पार्क में ऐसे आपको काफ़ी सारे ऐसे लेआउट्स भी मिलेंगे। तो आपको अगर कॉफ़ी पीने का मन हो, चाय पीने का मन हो, तो आपके लिए ऐसे सिटिंग एरियाज भी अरेंज किया हुआ है। तो आप अपनी सर्दियों में गर्मा गर्म कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक जो चाहे आप इंजॉय कर सकते हो। तो हम लोग थोड़ा सा अंदर आ गए, सोचे कि चलो जब तक हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए एक्टिविटीज़ है। सो यहाँ पे सिटिंग एरिया खाली था तो मुझे और मेरी कज़न को थोड़ा सा चाय की हुड़क हो रही थी, तो हमने सोचा कि चलो जब तक वेट हो ही रहा है तो टी इंजॉय कर लिया जाए। जैसे ही मैं आगे बढ़ रही थी उधर मुझे हस्की दिखा और पता नहीं क्यों इसे हस्की देखते ही ना माइंड में ना वो रील ही याद आ जाता है। सो एनीवेज तो यहाँ पे हम गर्मा गर्म टी इंजॉय कर रहे थे। उसके साथ ही मेरी एक कज़न, उनकी फ्रेंड ये नागालैंड से ये राइस क्रैकर्स लेके आई थी जो कि बहुत ही यमी एंड क्रंची भी था। मीन्स इसका टेस्ट ना बिल्कुल जो मुरमुरे होता है ना, मुरमुरे का जैसा पाउडर बना के जो लास्ट का चूरा बचता है जैसा ही खाने
खाने में लग रहा था और उसको कैसे बनाए ये नहीं पता, बट इसमें थोड़ा-सा स्वीटनेस भी था जो कि ऊपर से शुगर सिरप की हल्की-सी कोटिंग की हुई थी। तो येस, इट वाज़ सो यम। इस बहन के काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट फ्रेंड हैं जो कि काफ़ी सारे ऐसी ही वहाँ की चीज़ें, स्नैक्स वगैरह उसे ला के देते हैं। तो मेरी सिस्टर को काफ़ी सारी नॉलेज है वहाँ के फूड एंड कल्चर के बारे में, और मैं यहाँ पे ये जो एन्जॉय कर रही थी इसको तो अलग ही लेवल पे, बहुत ही मतलब यमी स्नैक्स था। और उसके साथ ही हमारी कंटिन्यूअसली गॉसिप चल रही थी जब तक हमारी एक और कज़न नहीं आ जाती। और उस साइड क्या है? फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट है वहाँ पे। तो हम थोड़ी देर में वहाँ पे जाएंगे। सो आ गई मेरी एक और कज़न। ज़्यादा देर वेट नहीं कराया, मतलब हमारा टाइम पास हो गया। इससे आप बिल्कुल भी फ़ैमिलियर नहीं हो क्योंकि आप इसको मेरे किसी भी व्लॉग में नहीं देखोगे, क्योंकि ये होती ही नहीं है। और एक्चुअली इसके साथ भी मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, मतलब बचपन से ही हम ऐसे रहे हैं ना, बिल्कुल घर-घर खेलना, एक-दूसरे के घर आना-जाना। मेरी मम्मा और मेरी कज़न की मम्मा मतलब कह लो बेस्ट फ्रेंड टाइप के हैं, और हम कज़न्स भी ऐसी ही हैं। सो यहाँ पे आते ही पहले इसको ये राइस क्रैकर्स टेस्ट कराया और इसका रिव्यू सुनो। गाँव वाला लग रहा है, आया लग रहा है मूढ़ी का। हाँ, मूढ़ी का टेस्ट आ रहा है गाँव में जैसे। यस, इसका टेस्ट ऑलमोस्ट मुरमुरे जैसा ही है, जो कि ऊपर से थोड़ा-सा शुगर सिरप की कोटिंग की हुई है। तो टेस्टी था, यम्मी था। और उसके बाद हम ये खाने के बाद खूब सारी गॉसिप करेंगे, और उसके बाद हम सामने जो अभी आपने सुना कि हम ये फार्मर मार्केट है तो वहाँ पे जाएँगे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. तो टी स्नैक्स भी खा लिया और अब हम फार्मर मार्केट में आ गए हैं, और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी इसका पे नहीं करना है। और ये जो मार्केट है ये एवरी सैटरडे एंड संडे टिपिकली फ्रॉम 8 AM टू 1 PM मार्केट का मैं एक मिनी 8 to 10 मिनट्स का एक मिनी व्लॉग बना दूंगी, जिसमें मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतना आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स ही हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ब्रेड्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स वगैरह, स्किन केयर सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पे ऐसे सिटिंग एरिया भी है अगर आप चलते चलते थक जाओ, क्योंकि सुंदर नर्सरी पार्क बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा एरिया में कवर हो रखा है। सो हम खुद भी इतना ज़्यादा नहीं कवर कर पाए थे। और इसके साथ ही यहाँ पे लाइव किचन भी है, सो आप यहाँ पे आके फूड भी इंजॉय कर सकते हो। हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा फूड ट्राई नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी अपने घर से लेके आए थे तीनों, तो इसलिए हम बस यहाँ पे एक्सप्लोर किया और वहाँ से निकल गए। कल के टाइम में काफ़ी लोग वीगन भी हैं, सो वीगन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे, तो यहाँ पे आके वीगन भी फूड इंजॉय कर सकते हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और देखिए कि क्या क्या मेन्यू में है विद प्राइस। उसके साथ ये फ्रूट, वेजिटेबल्स काफ़ी सारे ऑर्गेनिक वे से इनको हार्वेस्टिंग किया गया हुआ है। सो यस, और यहाँ पे मेरी ये कज़न को एक ये क्रूसिट, ये क्लचर, क्लिप्स वगैरह ये सब दिखे तो उसे बहुत क्यूट लगा, तो उसने ये एक पिन ले लिया अपने लिए, जो कि इसके स्वेटर के साथ पूरा मैच हो गया। और देखो कितनी क्यूट भी लग रही है। पूरी मार्केट में बस मेरी कज़न ने ये क्लिप लिया और हमने कुछ भी नहीं लिया। और ये मार्केट जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो फटाफट से एक्सप्लोर किया और वहाँ से हम लोग निकल गए दूसरी तरफ हमें एक्सप्लोर करना था क्या है क्या नहीं है। और चलिए, इसका मैंने पार्ट 2 बना रखा है क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार। Seriously, zero, god, ऐसे लोग आते हैं।